हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ और जो हमारा चैप्टर है वो है फ्री कंसेंट और हमारा टॉपिक मिसरिप्रेजेंटेशन है। इससे पहले हम कोहर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है, तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, जिसको सेक्शन 18 डिफाइन करता है। देखो, फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि हम जानबूझ के एक ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो हमें पता होता है कि ट्रू नहीं है। वहां पे हमारी इंटेंशन जो होती है पार्टी को चीट करने की होती है। पर जब हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हम बताते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताती है, या तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बिफोर, जो है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है ये एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ रिलेट करती है या पास्ट इवेंट के साथ रिलेट करती है। ये जिस बेसिस पे हमारा एग्रीमेंट होना होता है उसके साथ ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जो पार्टी है वो इनोसेंटली जो है गलत रिप्रेजेंटेशन देती है, उसको लगता है कि ये ट्रू है बट वो ट्रू नहीं होती, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अगर वो जानबूझ के दे तो वो फ्रॉड होता है। ए रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन व्हेन मेड इनोसेंटली का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने इनोसेंटली वो स्टेटमेंट कही है जो कि सही नहीं है, बट हम ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन made innocently with an honest belief as its truth made by a party without any intention to deceive। देखो, यहाँ पे क्या है कि हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देते हैं और इनोसेंटली बिलीव करते हैं कि ये सही है, बट जबकि वो सही नहीं होती, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। बट अगर हम विलफुली और डेलिबरेटली देते हैं और वहां पे हमारी इंटेंशन डिसीव करने की होती है, तब वो फ्रॉड कहलाती है। जैसे मान लो जो है ए जो है बी को अपना हॉर्स सेल करना चाहता है और वो कहता है कि मेरा हॉर्स इज परफेक्टली साउंड, बट उसका हॉर्स जो है एक दिन पहले ही बीमार हो चुका होता है, लेकिन उसको इस बात की नॉलेज नहीं होती कि अब वो साउंड नहीं है। तो देखो, यहाँ पे उसने जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दी है, क्योंकि मेजर चीज क्या है, हॉर्स को सेल करना है, हॉर्स के रिलेटेड दी है, उसने इनोसेंटली दी है, पर ये चीज जो है फॉल्स है, तो ये चीज उसे नहीं पता, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। तो हम देखते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट जो फैक्ट होते हैं उसके बारे में हम स्टेटमेंट देते हैं, और ये अनइंटेंशनली होती है, डेलिबरेटली नहीं होती। और यहाँ पे हम इनोसेंटली बिलीव करते हैं कि ये सही होती है, और यहाँ पे भी इनोसेंटली हम चाहते हैं कि दूसरी पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। देखो, इसके अंदर इट ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स और फैक्ट्स वेयर देयर इज लीगल ड्यूटी टू डिस्क्लोज विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। इस चीज का मतलब है कि इसके अंदर वो चीजें भी आ जाती हैं। देखो, जब भी मटेरियल यहाँ पे लिखा होता है लॉ के अंदर, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीजें। तो यहाँ पे अगर हम महत्वपूर्ण जो सिग्निफिकेंट चीजें हैं जहाँ पे हमारी लीगल ड्यूटी बनती है डिस्क्लोज करने की, लेकिन हम जो है वो नहीं बताते, बट यहाँ पे हमारी इंटेंशन जो है दूसरी पार्टी के साथ चीट करने की नहीं है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। देखो, ए फॉल्स स्टेटमेंट मे बी मेड बाय अ पर्सन आइदर विलफुली और इनोसेंटली। अगर वो विलफुली करता है, डेलिबरेटली करता है, जानबूझ के उसको पता है, तो वो फ्रॉड कहलाती है। बट अगर वो ऑनेस्टली बिलीव करता है तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं एक केस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले केस को देखते हैं। ये केस है डीक वर्सेस पीक। तो देखो, यहाँ पे कंपनी की प्रोस्पेक्टस के अंदर ये लिखा होता है कि कंपनी जो है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है,
वो जो ट्रैम है उसको स्टीम और मैकेनिकल पावर के द्वारा रन कर सकती है। लेकिन जो स्टीम के द्वारा अथॉरिटी थी, वहां पे अगर हमने स्टीम से उसको रन करना है तो पहले हमें बोर्ड ऑफ ट्रेड से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बात का कोई जिक्र प्रॉस्पेक्टस के अंदर नहीं दिया गया था और बोर्ड ने वो जो कंसेंट थी रिफ्यूज कर दी, जिसकी वजह से कंपनी वाइंड अप में हो गई। और प्लेंटिफ जिसने कुछ शेयर खरीदे थे उसने डायरेक्टर को स्यू किया कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बट जो डायरेक्टर थे दे वर नॉट हेल्ड फॉर लायबल, क्योंकि देखो उन्होंने ऑनेस्टली बिलीव किया था कि जब पार्लियामेंट जो है ऑथराइज्ड जो है कर देगी तो बोर्ड की अप्रूवल भी अपने आप मिल जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की थी। तो अब हम देखते हैं कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन जिसके अंदर अनवारंटेड असर्शन का मतलब होता है कि जो दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट, जब हमें मतलब कोई चीज को हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट देते हैं और हम बेसिकली इनोसेंटली बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है बट वो फॉल्स होती है। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें भी आ जाती हैं, जैसे पॉजिटिव असर्शन in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true। देखो यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव वे के अंदर किसी चीज को वो कहता है और वो जो पॉजिटिव असर्शन इन ए मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। देखो पॉजिटिव किसी चीज को हम ठोक को जाके कहते हैं, हमें लगता है कि ये सही है बट वो सही नहीं होती। तो इसके अंदर हम एक केस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए जो है मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल कंपनी, ए ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हियरसे इंफॉर्मेशन positively asserted to be that certain third party is going to be the director of the company to be incorporated. We bought the share on the faith of such a statement. This is the case of the misrepresentation. तो इसको हम सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि मोहनलाल वर्सेस श्री गंगा जी कॉटन मिल कंपनी में क्या होता है। देखो यहाँ पे ए जो है सुनी सुनाई जो इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर पॉजिटिवली बी को कहता है कि थर्ड पार्टी जो है वो कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट होने जा रही है तो थर्ड पार्टी जो है वो डायरेक्टर होगी, और बी जो है उसकी इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे शेयर खरीद लेता है। तो दिस इज द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह हम देखते हैं एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव ऑब्टेन एन एडवांटेजेस टू द पर्सन कमिटिंग इट or anyone claiming under by him by misleading another to prejudice or any other person claiming under him। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे एक व्यक्ति जो है कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है लेकिन वहां पे उसकी इंटेंशन जो होती है गेन या एडवांटेजेस लेने की नहीं होती। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देखो ये जब हम स्टेटमेंट करते हैं ट्रू होती है, जब हम इसके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली उस वक्त क्या होता है कि वो जो है जो बेसिकली क्या होता है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं लेकिन वो चीज जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता। तो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव ऑब्टेन एंड एडवांटेजेस टू द पर्सन कमिटिंग इट or anyone claiming under by him by misleading another to prejudice or any other person claiming under him। देखो यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, यहाँ पे हमारा इंटेंशन जो होता है फ्रॉड का नहीं होता लेकिन हम कोई बेनिफिट लेते हैं और वो जो है बेसिकली वहां पे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं चेंज हो जाते हैं तो वो हमें बताने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्या होता है कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द सेल ऑफ बिजनेस, करेक्टली स्टेट एट द मंथली सेल बार ₹50,000। नेगोशिएशन 5 महीने तक चलती है और जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है साइन होता है तो उस वक्त सेल जो है 5,000 पर मंथ आ जाती है। तो ए जो है वहां पे उसकी इंटेंशन जो होती है वो डेलिब्रेट नहीं होती, वो अनइंटेंशनली जो है चुप रहता है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन मानी गई है और बी जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। तो हम इस चीज को दोबारा समझते हैं कि देखो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंट टू डिसीव गेन एंड एडवांटेजेस टू द पार्टी कमिटिंग और any claiming under him by misleading another to the prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। इसको हम कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड भी कहते हैं। देखो जब हम स्टेटमेंट जैसे उसने पहले बताया कि मेरी सेल जो है 50,000 है लेकिन बाद में सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो उसकी सेल 5,000 हो जाती है, बट वो अनइंटेंशनली जो है चुप रहता है, तो ये केस जो है मिस रिप्रेजेंटेशन का है। और उसी तरह कॉजिंग हाउवर थर्ड सिचुएशन जो है कॉजिंग हाउवर इनोसेंटली ए पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक ए मिस्टेक टू द सब्सटेंस ऑफ ए थिंग विच इज सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे इनोसेंटली हम एक व्यक्ति को जो है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन मुद्दा होता है
तो वहां पे इनोसेंटली जो है इस तरह की बात कहते हैं कि वो पार्टी जो है मिस्टेक कमिट करती है, तो हम इसको केस के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जॉनसन वर्सेस क्रॉ के केस में क्या होता है, डी एग्री टू सेल एंड डिलीवर ए बॉयलर टू पी एट राजघाट। तो यहाँ पे डी जो है वो पी को जो है उसने बॉयलर जो है समझ लीजिए भट्टी सेल करनी है, तो पी ने उसको कहा कि आप मुझे रोड के द्वारा जो है इसको भेजिएगा। तो ये इनोसेंट मिस्टेक थी, ठीक है। तो देर बिंग वहां पे क्या था कि सस्पेंशन थी, जिसकी वजह से क्या था कि वो बॉयलर इतना हैवी था कि उसका वेट जो था वहां पे वो बेयर नहीं कर सकती। तो डी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहा, क्योंकि पी ने जो है डी को जो है पी हैड कॉज्ड डी टू मेक ए मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ ए थिंग विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। अब देखो बॉयलर जो था उसको सेल भी करना था, उसको डिलीवर भी करना था, तो यहाँ पे डी ने उसको पी जो है उसने उसको गलती करने पे जो है मजबूर किया, और वो अगर गलती हो जाती तो वहां पे क्या होता है कि जो बॉयलर था वो डिस्ट्रॉय हो जाता। उसी तरह ही हम देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द या असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट की जो हमने इंफॉर्मेशन देनी है, जो मिस स्टेटमेंट है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मटेरियल फैक्ट के साथ रिलेट करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है मियर ओपिनियन या हेयर से नहीं, जैसे किसी चीज की प्रेज वगैरह नहीं है, यहाँ पे मटेरियल फैक्ट के साथ वो स्टेटमेंट है। और यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट, ये जो मिस स्टेटमेंट हम देते हैं इनोसेंटली देते हैं, तो यहाँ पे होता है कि दूसरी पार्टी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे और अदर पार्टी जो है उस मिस स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ पे जो पार्टी ये रॉन्ग स्टेटमेंट करती है उसको लगता है कि ये ट्रू है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आइदर मेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट, नॉट बाय द थर्ड पार्टी। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है देखो यहाँ पे है कि एग्रीव्ड पार्टी हैज द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, ही मे अवॉइड और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एज इट इज वैलिड मान लेती है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है उसको गुड किया जाए। ही मे रिलाई अपॉन द मिसरिप्रेजेंटेशन एज ए डिफेंस टू टेक ए एक्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे कंसेंट जो है दैट इज इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, और एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके पास मीन्स थे डिस्कवर करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम केस देखते हैं, जैसे ए ने मिसरिप्रेजेंटेशन की और बी को ये मजबूर किया कि उसको बताया कि जो मेरी फैक्ट्री है उसके अंदर एनुअल जो है 500 मन जो है इंडिगो होता है नील बनते हैं। बी ने फैक्ट्री की अकाउंट बुक्स एग्जामिन की जिसने बताया कि सिर्फ 400 ही मन बनता है, तो उसके बाद ही बी ने उस फैक्ट्री को परचेज कर लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है डेट इज नॉट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इस मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि बी ने फैक्ट्री के अकाउंट चेक किए और वहां से क्लियर कट उसको पता चल गया था कि ये 400 जो है बनाती है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का केस नहीं है, क्योंकि बी जो है इस चीज को उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ जो है वो डिस्कवर कर सकता था। तो उस केस के अंदर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल नहीं होता।